हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेस्ट पेपर 13 में आपका स्वागत है ना। हमने कल इसका आधा पढ़ा था, 80 नंबर क्वेश्चंस तक। आज हम 19 से स्टार्ट करेंगे टेस्ट पेपर 13 को। जितने भी फिजिक्स के वन लाइन फैक्ट के साथ आते हैं क्वेश्चंस, उसके ही चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस लाए हैं टेस्ट पेपर के साथ। आइए देख लेते हैं कि आज किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण होता है? क्या कारण होता है? घनत्व। उनके घनत्व के कारण ही, कि कम है ज़्यादा है ना, उनके उसी घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल जो है वो तैरते हैं, है ना, उनके घनत्व के कारण। ताप, दाब और वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ घनत्व मायने रखता है। घनत्व के कारण ही वो क्या होते हैं? तैरते हैं। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है ना? तो वो होगा -273 डिग्री सेल्सियस। गैसों के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो माइनस में, है ना, ज़ीरो मान रहे हैं हम, तो ज़ीरो हम किस में लेंगे? माइनस में। माइनस साइन में जाके ही ज़ीरो आएगा। -273 डिग्री सेल्सियस पे ही गतिज ऊर्जा क्या होगी? वो ताप पर शून्य होगी। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? ये बोला जा रहा है। पारे का तापमापी तो 360 डिग्री, 360 डिग्री सेल्सियस पे पारे का तापमापी मतलब 360 डिग्री ताप पर प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बैगनी, है ना। विचलन हमने कल भी पढ़े थे, है ना, कि प्रिज्म का जो विचलन है वो बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलित होता है। बैगनी रंग, है ना, बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। क्या होती है ध्वनि तरंग? ये अनुदैर्घ्य, है ना। अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य दो प्रकार की तरंग होती है मेन, है ना। तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है किसमें? गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग। जो ध्वनि की तरंग होती है गैसों में, जैसे गैस हो रही है कोई मतलब गैस चल रही है, गैसों में कोई माध्यम है, उसमें अगर हम बोलेंगे, गैसों में हम अगर बात करेंगे, तो वो जो ध्वनि की तरंग होगी वो क्या होगी? अनुदैर्घ्य होगी। ये याद रखिएगा। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? वो ये बोल रहा है ना। अगर दोनों बराबर हैं तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? तो उस स्थान पर नति कोण होगा 45 डिग्री। ठीक है, कितना होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री पर आप राइट आंसर लगा लीजिएगा। 45 डिग्री उसका नति कोण होगा। द्रव तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती। किस पे निर्भर नहीं करेगी? आवेश पर, संवेग, चाल और द्रव्यमान पर करती है, लेकिन तरंग दैर्घ्य आवेश पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता वो कौन से आवेश है, ऋण है धन है ना। लेकिन संवेग, चाल और द्रव्यमान पर द्रव्य तरंग दैर्घ्य पर निर्भर नहीं करती, आवेश पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, बाकी सब पर निर्भर करती है। द्रव तरंग की तरंग दैर्घ्य किस पे निर्भर नहीं करेगी? आवेश पर। उसको फर्क नहीं पड़ता वो ऋण है धन है ना, तो आवेश पर निर्भर नहीं करेगी। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी पूछ रहा है? स्थायी नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अस्थायी है। तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है वो सबसे अधिक अस्थायी है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन स्थायी रूप है, क्योंकि वो पाए जाते हैं नाभिक के अंदर, है ना। लेकिन जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। अल्फा कण भी अपना एक उसका है पर्सनली, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, ये कण का अपना अलग है ना। इसके ऊपर मॉडल भी आधारित है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी प्लस और माइनस में है, लेकिन जो अस्थायी रूप से है वो न्यूट्रॉन है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? वो ये बोल रहा है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो वो प्रकाश तरंग दैर्घ्य मापता है। क्या मापता है? प्रकाश तरंग दैर्घ्य मापता है। एंगस्ट्रॉम जो है वो क्या मापता है? प्रकाश तरंग दैर्घ्य मापता है। श्यानता गुणांक की एसआई इकाई क्या है? श्यानता जो गुणांक है उसकी एसआई इकाई हम लेंगे तो श्यानता गुणांक की एसआई इकाई है पॉइज। मतलब एक प्रकार का ये गुणांक है श्यानता गुणांक, जिसकी हम पद्धति में मात्रक हम पढ़ते हैं एसआई, सीजीएस, एमकेएस, है ना, एफपीएस। तो ये इसकी एसआई पद्धति में अगर इसका मात्रक लेंगे तो वो है पॉइज।
एक फैदम किसके बराबर होता है? एक अगर फैदम को हम लेंगे, है ना, एक फैदम जो है वो 6 फीट के बराबर होता है। जैसे 6 फीट अगर आप ले लोगे तो आप उसको एक फैदम मान सकते हो, है ना। हम फीट में मानते हैं, हम इंच में मानते हैं, लेकिन ये एक अलग वर्ड हो गया फैदम, जो वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो ये आप 6 फीट को एक फैदम बोल सकते हो। अगर कोई आदमी 6 फीट का हो, कोई औरत 6 फीट की हो, है ना, तो हम उसको एक फैदम बोल सकते हैं कि ये एक फैदम का है। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? जो आप टाइपराइटर यूज़ करते हो ना, टाइपराइटर किसी भी चीज़ वर्ड को टाइप करने के लिए टाइपराइटर को यूज़ करते हैं। तो वो बोल रहा है कि इसके आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक थे सोल्स नामक जो वैज्ञानिक थे, वो टाइपराइटर के आविष्कारक थे। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो जेट इंजन है वो रेखीय संवेग संरक्षण के इस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक ही रेखा में गमन करेगा, ऐसे सर्पिलाकार थोड़ी घूमेगा या फिर क्रैकजैक नहीं होगा, है ना। तो जो जेट इंजन है वो रेखीय में गमन करेगा, एक ही रेखा में गमन करेगा, सीधी रेखा में मतलब। तो वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानक दाब क्या है? जो मानक दाब है वो क्या है? तो मानक दाब है पारे का 70 मिलीमीटर। क्या है? पारे का 70 मिलीमीटर जो है वो मानक दाब होता है। ठीक है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब की। जो मैनोमीटर होता है हम उससे गैसों के दाब की माप कर सकते हैं। ठीक है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या परिवर्तित रहेगा? तो वस्तु की जो मात्रा बदलेंगे तो उसमें हमारा घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आयतन में परिवर्तन हो सकता है, उसके भार तो कम ज़्यादा हो गई, है ना, और द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा वस्तु की मात्रा बदलने पर। द्रव्यमान, आयतन, भार में परिवर्तन होता है लेकिन घनत्व नहीं बदलता। केल्विन मान के में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? तो वो है 310 केल्विन। केल्विन का जो मान है उसमें मानव शरीर का सामान्य ताप है 310 केल्विन का, इतना याद रखिएगा। पारा किस पे जमता है? पारा जमता है -39 डिग्री सेल्सियस। -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा हमारा जम जाता है। हम बर्फ़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम पारे की बात कर रहे हैं। तो पारे का याद रखिएगा -39 डिग्री सेल्सियस। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है? उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है पाइरोमीटर। पाइरो जो मीटर है वो उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है? पाइरोमीटर। पाइरोमीटर उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। 13 टेस्ट पेपर हो चुका है हमारा, पूरा कंप्लीट कर लिया आज हमने। तो कल हम नेक्स्ट टेस्ट पेपर के साथ हाजिर होंगे, है ना। आज के लिए बस ये देखिएगा आप यहाँ से। धन्यवाद।